लोग बात करते हैं टेक्स्ट एरिया की। टेक्स्ट एरिया होता क्या है कि जब आप फॉर्म भर रहे होते हो तो आप देखते होगे कि एक बड़ा सा बॉक्स होता है, उसमें आपको डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए दिया जाता है कि आप कुछ डिस्क्राइब करना चाहते हो तो इस बॉक्स में कर लो, क्योंकि जो टेक्स्ट, जो इनपुट टाइप टेक्स्ट बताया है वो आप देख रहे होगे एक लाइन का और छोटा सा होता है। तो एक बड़ा बॉक्स बनाने के लिए हम लोग टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं। तो टेक्स्ट एरिया का जो सिंटेक्स है वो है नॉर्मल टैग की तरह। बाकी जो इनपुट टैग वगैरह आप देख रहे थे तो उसमें क्या था कि क्लोजिंग टैग नहीं था, लेकिन टेक्स्ट एरिया में क्लोजिंग टैग होता है। तो आपको क्या करना है, लिखना है टेक्स्ट एरिया और ओपन और क्लोज कर देना है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं इसको इंडेंट नहीं करूंगा, मैं इसको साथ में रखता हूँ क्योंकि इसके अंदर कोई कंटेंट बाय डिफॉल्ट नहीं होता। तो जब मैं इसको यहाँ पे जाके आउटपुट करूंगा तो आप देखोगे एक छोटा सा हमारे पास बॉक्स बन गया। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मल्टीपल लाइन में। अब इसको जो हाइट और विड्थ है वो कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टी होता है, एक होता है रोज और एक होता है कॉलम। तो ये बिल्कुल टेबल के जैसा है, रोज और कॉलम। ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ आप रो दोगे, मान लो मैं यहाँ पे रो देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे रो दे देता हूँ 20 और इसको सेव करता हूँ। अब आप देखोगे इसका रो बढ़ जाएगा, आप देखो बढ़ गया रो। अब उसी तरीके से कॉलम बढ़ाना है तो मान लो इसको मैं कर देता हूँ 50 और इसको सेव कर देता हूँ। अब आप रिफ्रेश करके देखोगे, अब देखोगे आप बढ़ गया, हमारा टेक्स्ट एरिया बढ़ गया। तो इसी तरीके से हम लोग टेक्स्ट एरिया बनाते हैं। अब बात ये होता है कि बाय डिफॉल्ट आप क्या डाल सकते हो इसमें। अच्छा, इसमें बाय डिफॉल्ट आप पहले तो प्लेस होल्डर डाल सकते हो। ठीक है, प्लेस होल्डर में आप डाल दोगे एंटर डिस्क्रिप्शन, डाल दिया मैंने एंटर डिस्क्रिप्शन। अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा आप देखो यहाँ पे आ गया एंटर डिस्क्रिप्शन, उसी तरीके से जैसा टेक्स्ट बॉक्स में आता था। आप लिखना स्टार्ट करोगे वो गायब हो जाएगा हिंट। और दूसरा ये आप कर सकते हो कि मान लो आप यहाँ पे प्लेस होल्डर ना देना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको पता है कि क्या मुझे लिखवाना है उससे, अगर बाय डिफॉल्ट लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हेलो हेलो। ठीक है, आप जब ये कर देते हो तो इसमें गौर करने वाली बात ये है कि इसमें कोई भी चीज वैल्यू वाले एट्रीब्यूट में आप नहीं डालते हो, जो भी डिफॉल्ट वैल्यू डालना है आप इन दोनों टैग के बीच में डाल देते हो कंटेंट, जैसा कि पैराग्राफ टैग में डाल देते हो। अब जब आप जाके यहाँ पे रिफ्रेश करोगे इसको तो आप देखोगे यहाँ पे आ गया हेलो, आ गया जो भी आप अपने डालना चाहते हो। तो अब उसको आगे भी कंटिन्यू किया सकता है या हटा के कुछ लिखा जा सकता है। तो इसमें यही जो मेन चीज था वो देखने वाली कि इसमें आप वैल्यू एट्रीब्यूट यूज नहीं करोगे, बाकी सब में आप वैल्यू एट्रीब्यूट यूज करोगे। और बाकी सारा एट्रीब्यूट जैसे प्लेस होल्डर हो गया, रिक्वायर्ड हो गया, ये सब इसमें नॉर्मल तरीके से यूज होगा, जो कि बाकी आपको इनपुट में यूज होता था। अब जो दूसरा चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब आप सबमिट बटन बना रहे थे तो आप क्या करते थे, आप एक लेते थे इनपुट टाइप और इसको कर देते थे सबमिट। ठीक है, तो यहाँ पे एक सबमिट का बटन आ गया था। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक इमेज को यूज करूँ, फॉर एग्जाम्पल ये वाला इमेज है सबमिट का। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको यूज करूँ, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब रेदर देन की इनपुट टाइप सबमिट यूज करने का मैं इनपुट टाइप इमेज यूज करूंगा। तो जैसे ही आप इमेज यूज करते हो वो एक तरह का वो बन जाता है, बटन बन जाता है सबमिट करने के लिए। और यहाँ पे आपको एसआरसी में उस इमेज का लिंक देना होता है। तो मैंने उसको डाउनलोड नहीं किया है तो मैं उसका पूरा यूआरएल का लिंक दे दूंगा, जो कि वहां से इंटरनेट पे पड़ा होता है। किसी भी इमेज का आप लिंक ले सकते हो, और नहीं तो आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में सेव कर लो और डायरेक्ट इमेज बटन डॉट पीएनजी यूज कर लो। तो ये हो गया इमेज। जब आप इसको यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे कि आपको अब की बार जो मिलेगा वो मिल जाएगा एक सबमिट बटन। अब ये इतना बड़ा है, अब इसको छोटा करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, विड्थ और हाइट। तो हम लोग एक एट्रीब्यूट लेते हैं विड्थ, जिसमें हम लोग दे देते हैं विड्थ मान लो 100 और हाइट दे देते हैं 50। ठीक है, तो हाई और विड्थ हमने डिफाइन कर दिया। अब मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो मेरे पास आ गया सेम उसी हाइट का, और एक इमेज हमने यूज कर लिया सबमिट बटन। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा देखो ये रिफ्रेश हो गया, देखो रिफ्रेश हो गया है। तो ये था हमारा टेक्स्ट एरिया और इमेज सबमिट बटन बनाना।